Students, today we will read question answer chapter 1, the portrait of a lady. Question 1, the three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. तीन फेजेज आते हैं ऑथर और उसकी जो ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप है वो कौन कौन से फेजेज हैं. द रिलेशनशिप ऑफ द ऑथर विद हिज ग्रैंड मदर कैन बी कैटेगराइज्ड इन दियर फेजेस. उनके जो रिलेशनशिप है वो कैटेगरी में बटे हुए हैं और उसके तीन फेज है. नेमली इन द विलेज, एक विलेज में जब वो दोनों रहते थे तब का. इन द सिटी, और जब सिटी में चले जाते हैं तब उनकी रिलेशनशिप काफ़ी टूट जाती है. एंड वाइल ही अंडरवेंट म्यूजिक लेसन, और जब वो ऑथर म्यूजिक लेसन सीखता है जब तो उनकी रिलेशनशिप एकदम टूट जाती है. In the village since he was young, she took care of all his requirements, beginning with waking him up early morning. She got him ready for school. जब वो विलेज में रहते हैं तब वो आपस में जब वो विलेज में रहते तो उनकी ग्रैंड मदर उनको उस ऑथर को स्कूल के लिए रेडी करती है. प्रोवाइडिंग हिम ब्रेकफास्ट देती है. सी स्कॉटेड हिम टू द स्कूल, विच स्कॉटेड मतलब एज ए कॉम्पिनियन, साथी की तरह उसको स्कूल जाती है. विच वॉज अटैच टू द विलेज टेम्पल, क्योंकि उनका स्कूल और टेम्पल साथ में अटैच थे. वाइल द ऑथर स्टडीज सी सैट इन द टेम्पल रीडिंग हर स्क्रिप्चर्स, और ऑथर वहाँ पे पढ़ाई करते और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो वहाँ पे स्क्रिप्चर्स पढ़ती. आफ्टर स्कूल सी ब्रॉट हिम बैक, और बाद में दोनों वापस आ जाते बैक होम. बट ऑन द वे सी फीड द विलेजेस डॉग्स विद द लेफ्ट और स्टेल चपाती, और जब वो वापस आते तो बची हुई जो बासी चपाती थी वो डॉग्स को वो लोग डालते थे. द सेकेंड फेज, देखो ये फर्स्ट फेज था. फर्स्ट फेज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीन फेज कौन कौन से थे. तो फर्स्ट फेज में आपको ये बताना है कि जब ग्रैंड मदर और ऑथर स्कूल जाते हैं वो सब बातें बतानी कि वो उनको सुबह ब्रेकफास्ट देती है, सुबह स्कूल के लिए रेडी करती है और बाद में दोनों आपस में साथ साथ चले जाते हैं. और सेकंड फेज डील्स विद देयर रिलेशनशिप इन द सिटी. अब सेकंड फेज में वो उनका रिलेशनशिप सिटी की तरफ, सिटी में चले जाते हैं तब उनका रिलेशनशिप कैसा होता है. वेयर द ऑथर हैज ज्वाइंड एन इंग्लिश स्कूल, अब ऑथर ने इंग्लिश स्कूल ज्वाइन कर लिया है. सी हैज़ नाउ डिसकंटिन्यूड टू स्कॉट हिम टू द स्कूल एज ही गोज टू द स्कूल इन ए मोटर बस. अब उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उसके साथ नहीं जा सकती है क्योंकि अब वो सिटी में चले गए हैं और वहाँ से मोटर बस में स्कूल जाते. सी इज़ अनेबल टू हेल्प इन द स्टडीज ऑल्सो, और उनकी स्टडी में भी हेल्प नहीं करा पाती है. लर्निंग म्यूजिक एट स्कूल फॉर्म्स टू बी द थर्ड फेज, और सेकंड फेज क्या था कि सिटी में जाने के बाद उनकी जो ग्रैंड मदर है वो ना तो लेसन में हेल्प करा सकती थी ना ही छोड़ने जा सकती क्योंकि जो ऑथर थे वो मोटर बस से जाते थे. थर्ड फेज में है देयर रिलेशनशिप, द नॉलेज ऑफ हिज लर्निंग म्यूजिक शौक्स आर, बहुत ज़्यादा शौक में आ गई थी क्योंकि लेखक थे वो और ऑथर थे वो म्यूजिक सीख रहे थे. According to her, music is meant for people belonging to the lower categories such as beggars and harlots. और दादी जी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो म्यूजिक सीखना है ये तो जो हार्लोट्स और बैगर्स होते हैं, लो कास्ट के लोग होते हैं, उनका काम होता है, न कि जेंटल पर्सन का. टाइम हैज़ नाउ कैम वेयर शी रेयरली स्पोक टू द ऑथर, और अब ऐसा समय आ गया था कि ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर बहुत ही रेयरली बातें करते थे. क्वेश्चन 2, थ्री रीज़न वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब वेन ही स्टार्टिंग गोइंग टू द सिटी. जब ये लोग सिटी में चले गए, जब ऐसे तीन कौन कौन रीजन थे जिससे उनकी रिलेशनशिप है वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी और जो ग्रैंड मदर थी वो डिस्टर्ब रहने लगी थी. आंसर है गोइंग टू द सिटी अफेक्टेड हर रूटीन ऑफ बीइंग ऑफ सम हेल्प टू द ऑथर. वो उनकी जो रूटीन में उनमें हेल्प नहीं करा सकती थी सिटी में जाने के बाद. ही इज़ गोइंग टू द स्कूल इन मोटर बस एंड शी नॉट बीइंग एबल टू कंपनी ही इज़ डिस्टर्ब हर, इसलिए वो उनको कंपनी भी नहीं दे पाती थी क्योंकि वो मोटर बस से स्कूल जाते थे, इसलिए ग्रैंड मदर डिस्टर्ब थी. एज टाइम पास्ट दे सा लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी रिलेशनशिप और कम होती गई. ऑन रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल वन डे she learned from the author that he was taught several laws based on science,
और जब ऑथर पढ़कर आता है तो अपनी ग्रैंड मदर को बताता है कि पहले तो उसको जो स्क्रिप्चर से पुरानी आध्यात्मिक कहानी सुनने को मिलती थी, अब वो बताता है कि उसको साइंस के फॉर्मूले और कानून सिखाया जाता है। दिस मेड हर अनहैप्पी एज शी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन। और ये सब सुनकर उसकी ग्रैंड मदर थी वो अनहैप्पी रहती थी क्योंकि वो उसके लेसन में भी हेल्प नहीं करा सकती थी। द फैक्ट वॉज नथिंग अबाउट गॉड वॉज टॉट इन द स्कूल डिस्टर्ब हर मोर। और यही उनको ये लगता था कि ये स्कूल में जो ये पढ़ाया जाता है, ये उन जो सिखाया जाता है, ये उनको जो स्कूल की जो शिक्षा थी वो उनको डिस्टर्ब करती थी ग्रैंड मदर को। द मोस्ट शॉकिंग एक्सेप्ट वॉज द टीचिंग ऑफ म्यूजिक इन द स्कूल। और सबसे ज़्यादा तो वो शौक उसके म्यूजिक सीखने से हुई थी। According to her, music was meant for the people belong to lower categories such as beggars and prostitutes are not the gentle folk। अभी हमने किया था कि जो ये लो कैटेगरी के लोग हैं यही म्यूजिक सीखना इन्हीं का काम है। दो शी said nothing, her silence clearly display disapprove आफ्टर। और इसी कारण है वो इस बात को अप्रूव नहीं करती थी। आफ्टर दिस इंसिडेंट अकर्ड ही इज़ द रेयरली स्पोक टू द ऑथर। और ये म्यूजिक सीखने वाले इंसिडेंट्स को लेकर ग्रैंड मदर थी उसने ऑथर से बहुत कम मतलब रेयरली उन दोनों की बातें हो पाती थी। क्वेश्चन नंबर 3 वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रो अप। जब ऑथर और उसके बीच में बातचीत काफ़ी कम हो जाती है और ऑथर चला जाता तो वो अपना दिन कैसे सिटी में अपना दिन कैसे बिताती है। आंसर है द ऑथर्स पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी एंड दे सेंट फॉर हिम। ऑथर और उस ऑथर के जो पेरेंट्स हैं वो सिटी में अच्छे से सेटल हैं और वो ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर को भी सिटी में बुला लेते हैं। दिस वे द टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप बिटवीन हिम एंड हिज ग्रैंड मदर। और यही उन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही होता है उनकी रिलेशनशिप का, क्योंकि गांव में रहने के बाद वो दोनों शहर चले जाते। इन द विलेज शी यूज टू फीड द डॉग्स। और विलेज में वो डॉग को स्टाइल चपातीस खिलाती थी। बट नाउ सिंस देयर वर नो डॉग्स, पर तो यहाँ पे कोई डॉग भी नहीं थे। इन द सिटी में सी टुक टू फीडिंग द स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड विद क्रम्स ऑफ ब्रेड। और इसीलिए वो क्या करती थी, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े अपने कोर्टयार्ड में स्पैरोज को खिलाती थी। व्हेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब ऑथर यूनिवर्सिटी चला जाता है, ही वॉज गिवन ए रूम फॉर हिमसेल्फ। अब ऑथर को पहले ये रूम में कम से कम इनका रूम तो शेयर होता था सिटी में, बट जब ये यूनिवर्सिटी चला जाता है तो यहाँ पे इसके लिए स्पेशल रूम होता है। किसके लिए, ऑथर के लिए। देयर फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और उनकी फ्रेंडशिप एकदम छिन जाती है। बट सी एक्सेप्टेड बीइंग्स अलोंग विदाउट एनी क्वेश्चन, परंतु वो अकेली रहती है बिना किसी से कुछ क्वेश्चन किए हुए। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइटिंग ऑफ प्रेयर्स, और अपने वो मतलब रिसाइटिंग प्रेयर करती है, अंदर अंदर प्रेयर करती रहती है और चरखा है उसको घुमाती रहती है। फीडिंग ऑफ स्पैरो वॉज द हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ हर डे, और स्पैरो को खाना खिलाना उसके दिन का सबसे मतलब हैप्पी, पूरा दिन का सबसे हाफ आवर जो होता है वो सबसे हैप्पी होता है, क्योंकि वो उस टाइम स्पैरोस को खाना खिलाती रहती है। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ नॉइस, और बहुत सारे बर्ड्स वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं उनके चारों ओर और वो बहुत ही ज़्यादा नॉइस क्रिएट करते हैं। सम ऑफ दे पर्च ऑन हर लेग, कुछ उनकी लेग्स पे बैठ जाते हैं। द अदर ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उनके कंधों पर बैठ जाते हैं। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ बर्ड्स तो उसके हेड पर बैठ जाते, किसके, ग्रैंड मदर के। बट सी नेवर चेस्ट देम अवे, पर तो वो कभी उनको भगाती नहीं थी। When she was alone, her fingers were always busy with her rosary and lips moved in prayer, और वो हमेशा माला फेरती रहती थी और एक साइलेंट लिप्स को बजाते हुए साइलेंटली प्रेयर करती रहती थी। क्वेश्चन 4 द odd way in which the author's grandmother behaved just before she died। मरने से पहले जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी उसका बिहेव कैसा था। इन द इवनिंग of the first day of his arrival, grandmother began to behave in very strange way। मरने से पहले जब शाम का टाइम था तो लेखक की जो ग्रैंड मदर थी
उसका बहुत ही अजीब बिहेव हो गया था। सी गैदर्ड द वुमेन ऑफ हर नेबरहुड, उसने अपनी पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट होल्ड एन ओल्ड ड्रम एंड प्लेइंग ऑन इट्स बिगिन टू सिंग इन स्पाइट ऑफ पीपल टेलिंग हर नॉट टू द ओवर स्ट्रेन, और वो एक फटे हुए जो टोन ढोलक थे उसको बार बार पीट रही थी और गा रही थी, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो गए थे। फॉर द फर्स्ट टाइम द ऑथर नोटिस दैट शी डिड नॉट प्रे, पहली बार ऑथर ने नोटिस किया कि वो प्रे नहीं कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार हो गई। दो द डॉक्टर अनाउंस दैट इट वॉज ए माइल्ड फीवर, शी टोल्ड दैट हर एंड्स वॉज नियर, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कोई डरने की बात नहीं है, उनको हल्का सा बुखार है। पर जो ग्रैंड मदर थी वो बोलती है कि ये मेरा एंड है, ये नज़दीक आ गया, मतलब मैं मरने वाली हूँ। शी डिड नॉट वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू एनीवन, और अब वो किसी से बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। सी ले पीसफुली इन हर बेड, और शांति से अपने बेड पर लेट गई। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और फिर अपने उस मोतियों को फिराने लगी। इवन बिफोर दे कुड से समथिंग हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम हिज लाइफलेस फिंगर, और जैसे जैसे वो माला को फिरा रही थी उसकी उंगलियों से माला फिसर कर नीचे गिर गई, और उनकी फिंगर्स थी वो लाइफलेस हो गई, मतलब वो मर गई थी। ए पीसफुल पेलनेस स्प्रेड ओवर हर फेस, अब एक शांति की पीलापन उनके चेहरे पे आ गया था। दे नो दैट शी हैड डाइड, अब वो मर चुकी थी, जा चुकी थी। लास्ट क्वेश्चन, द वे इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस देयर शोरो वे इन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड, जब ऑथर की ग्रैंड मदर मर जाती है तो जो स्पैरोज होती है वो उनका क्या एक्सप्रेशन होता है, वो किस तरह से दुख मनाती हैं। In the city, grandmother had taken to feed the sparrows hundreds of little birds collected around her, some perched on her legs while other on her shoulders. जब वो सिटी से गांव से सिटी में आई थी ग्रैंड मदर, तो बहुत सारी स्पैरोज को वो फीड कराती थी, उनको लिटल लिटल बर्ड्स को खाना खिलाती थी। कोई उनके लेग्स पे बैठ जाती और कोई शोल्डर पे। सम इवन सैट ऑन हर, इसमें कुछ कुछ लाइन काफ़ी बार रिपीट हो रही है, तो आपको याद करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी। कुछ तो उनके हेड पर बैठ जाती थी। दिस यूज टू बी द हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ डे फॉर हर, और यही आधा घंटा पूरे दिन का उनके लिए सबसे अच्छा था। वेन ग्रैंड मदर डाइड एंड वॉज टू बी टेकन टू द क्रीमेटरी, थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्स ऑन द फ्लोर, और वो लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा 1000 से भी ज़्यादा स्पैरो है वो उनकी डेड बॉडी के पास आ गई थी और फ्लोर पे बैठ गई थी। देर वॉज नो चर्पिंग, अब कोई भी चहचाहट नहीं थी। द ऑथर एंड अदर फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, अब सबको, ऑथर को और सभी को बर्ड्स के लिए बहुत बुरा लग रहा था। हिज मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर देम, अब ऑथर की मदर ने उनको को कुछ ब्रेड दिए। ब्रेकिंग इट इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर। शी थ्रू दैम टू द स्पैरोज, और स्पैरो की तरफ फेंके। बट द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, परंतु जो स्पैरो थी वो इतनी ज़्यादा दुखी थी कि उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि उनके पास ब्रेड के पीसेस पड़े हैं। व्हेन ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी वॉज कैरिड अवे, द स्पैरो फ्लू अवे क्वाइटली, अब लोग ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को भी ले गए थे और सभी स्पैरोज थी वो बहुत ही क्वाइटली वहाँ से उड़ गई। इन दिस वे द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर शोरो, इस तरह से सभी स्पैरो का यहाँ उन्होंने अपना शोरो, अपना दुख इस तरह से व्यक्त किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल क्वेश्चन आंसर राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो। अब एग्ज़ाम में हमेशा ये सीन कॉम्प्रिहेंशन आते हैं हमारे लेसन से, तो अभी मैं आप लोगों को ये जो पैराग्राफ है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज, ये पैराग्राफ यहाँ तक पॉज करो कि यहाँ से यहाँ तक एग्ज़ाम में एक पैराग्राफ दिया जाता है, ठीक है, और उसी में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पैसेज को एकदम अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद उसके आंसर देने हैं। और जब भी आप लेसन पढ़ो तो इसमें कोई भी वर्ड मीनिंग छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार वर्ड मीनिंग ना समझ आने की वजह से भी हमारा आंसर गलत हो जाता है। और किसी भी सेंटेंस को अधूरा नहीं छोड़ना है, उसको कंप्लीट करना है, इस वजह से भी मार्क्स कट जाते हैं। तो
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक बार यहाँ से यहाँ तक स्टेंजा को पढ़ेंगे, फिर इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं वो देखते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू टेम्पल. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayers in chorus. My grandmother sat inside, reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet at the temple door. They followed us to our home, growing and fighting with each other for the chapatis we threw to them. ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन रहा है, व्हाट मेड द राइटर्स ग्रैंड मदर कंपनी हिम टू हिज स्कूल। राइटर और उनकी जो ग्रैंड मदर साथ साथ स्कूल जाते थे, तो वो किस किस पर्पज़ से वो लोग, कैसे उनकी कंपनी एक हो गई थी, कि ग्रैंड मदर उनके साथ क्यों जाती थी। तो ये है बिकॉज द टेम्पल शी यूज टू विजिट वॉज अटैच टू द, किसके अटैच था, स्कूल की, कि टेम्पल और स्कूल अटैच थे, अटैच टू द टेम्पल। तो यही एक फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन लर्नड अल्फ़ाबेट बाय, बच्चे किस अल्फ़ाबेट से कैसे सीख रहे थे, तो आंसर सिंगिंग द अल्फ़ाबेट। ठीक है, सिंगिंग से वो अल्फ़ाबेट को सीख रहे। अब यहाँ पे देखिए, वी हैड बोथ फिनिश्ड, वॉट डज बोथ स्टैंड फॉर, बोथ का मीनिंग यहाँ पे क्या है, कि वो बोथ फिनिश्ड, क्या फिनिश्ड हो गया था। तो इस तरह से आंसर बनता है, फॉर द राइटर ही स्टडीज एंड फॉर द ग्रैंड मदर रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। बोथ मतलब दोनों ही पढ़ते थे, तो ऑथर है वो वहाँ पे स्टडी करता था और उसकी ग्रैंड मदर थी वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। उसके बाद एक क्वेश्चन और बन रहा था, डॉग्स ग्रोल्ड एंड फॉट फॉर, किस चीज़ के लिए वो लड़ते थे, तो किस चीज़ के लिए, वो स्टेल चपाती के लिए। द चपाती द राइटर एंड ग्रैंड मदर थ्रो टू दैम। ठीक है, इस तरह से इसमें काफ़ी बार एंटोनियम्स, सिनोनियम्स ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो हार्ड वर्ड्स होते हैं ना, उनके एंटोनियम्स और सिनोनियम्स आपको याद रहने चाहिए। और इस तरह भी पूछ लिए जाते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, या फिर ये मीनिंग क्या रेफर करता है। ठीक है, तो इसीलिए एवरी स्टेंजा को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और आपको ये सीन पैसेज की प्रैक्टिस भी करनी है। नोटबुक में इस तरह से कोई भी पैसेज लिख के उसमें से क्वेश्चन आंसर पुट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।